और अब बात करेंगे श्रमिकों की संबल सरकार की। आज संबल योजना में 23,162 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। संबल योजना में श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है। प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना में पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब उन्हें भी 5 लाख रुपए वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने यह योजना अब तक 1,74,00,000 श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया है। श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। श्रम विभाग योजना अंतर्गत वर्तमान तक 6,58,000 से ज्यादा प्रकरणों में राशि रुपए 5,927 करोड़ से ज्यादा के हित लाभ दिए जा चुके हैं। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारंभ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची की प्राप्त होती है, जिससे वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार अब श्रमिकों की संबल बन रही है। इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। सरकार हर वर्ग के लिए सोच रही है और इसी कड़ी में अब श्रमिकों के लिए भी सोचना सरकार शुरू कर चुकी है। और अब निचले स्तर तक सरकार श्रमिकों के परिवार और श्रमिकों को संबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। देखिए, संबल का जो कम्बल है वो हकीकत में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने ही ओढ़ा था। और आप जब देखें, जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो इसमें सब ने देखा स्पष्ट तौर पे किस तरह से 30 लाख से ज़्यादा हितग्राही फर्जी पाए गए थे। वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता कार्यकर्ता पाए गए थे। और अगर आप अभी गौर से देखें, हमारे एक विधायक ने विधानसभा के पटल पर भी पूछने का प्रयास किया कि संबल योजना में नए हितग्राही क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं। आप सोचें, संबल योजना में 2021 के बाद कोई भी नया हितग्राही नहीं जोड़ा गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये योजना जो थी अपने आखिरी दौर में, ये योजना लगभग बंद हो चुकी है। अगर आप देखें, हितग्राहियों को चुनाव के पहले काफी 2023 के चुनाव के पहले से ही उनके पेमेंट बंद हो गए थे। जो उनको लाभ मिलते थे वो लाभ बंद हो गए थे। अब तो चुनाव खत्म भी होगा, आचार संहिता खत्म हो गई, लेकिन अब तक वो लाभ उनके शुरू नहीं हो पाए जो लाभ हितग्राहियों को मिलते थे। तो ये बात है भारतीय जनता पार्टी की। हकीकत है कि आगे पाठ पीछे सपाट। आप एक योजना लॉन्च करते हो, 2-4 महीने चलाते हो, फिर उसको बंद करके दूसरी नई योजना ले आते हो। यही हकीकत है भारतीय जनता पार्टी को, यही इनका काला सच है। देखिए, कांग्रेस के सवाल उठाना पूर्ण रूप से निराधार है, क्योंकि आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दी है और संबल योजना निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में उनको सशक्त बनाने के लिए काम हो रहे हैं। कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर एक महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा रही है। मजदूरों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं श्रमिक जो है उनको सरकार लाभ नहीं दे रही है। देखिए, मजदूरों को सभी लाभ मिल रहे हैं, हर एक श्रेणी को लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज ही मध्य प्रदेश के संबल योजना के तहत सभी के कल्याण के लिए योजना का भी आज आप पूरे जनता के सामने रखा है। तो कांग्रेस के जितने भी इस तरीके के आरोप हैं, ये निराधार है। तो सरकार संबल योजना को लेकर पूरे तरीके से कटिबद्ध है, लेकिन इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और विपक्ष ने कई तरीके के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मंजरी जी आपसे ही करूंगा। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ये कह रहे हैं मंजरी जी कि ये जो संबल का कंबल है ये सिर्फ आपके लोगों के लिए ही है। असल में जमीनी स्तर पर हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि जो योजना निचले स्तर तक, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है धरातल पे। विपक्ष के इन आरोपों का कैसे खंडन करेंगी
और जरा सरकार की जो संबल योजना है इसका रोड मैप भी हमारे दर्शकों को बताइएगा मंजरी जी। हाँ, देखिए, कांग्रेस के नेता जो है वो कंबल ओढ़ के घर में सोते रहते हैं, कभी जमीन पर जाकर हकीकत देखते नहीं है। बेबुनियाद इल्जामात लगाना उनकी आदत में शामिल है, और इसके अलावा उन्होंने कभी जनता के बीच में गए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि जनता की क्या आवश्यकता है, जनता के लिए कैसी योजनाएं चल रही है, क्या काम हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं। उनको तो सिर्फ विरोध करना है और लाइमलाइट में बने रहना, नए नए तरीके के बयानबाजी करना, ट्विटर पर बयानबाजी करना, इनके नेता, इनके अध्यक्ष इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जिस अंत्योदय की हम बात करते थे, जो हमारे प्रेरणा पुंज रहे, पथ प्रदर्शक रहे, उन्होंने जो अंत्योदय का मंत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उस मंत्र को फलीभूत करते हुए हमारी दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो 4 स्तंभों की हम बात करते हैं, माननीय मोदी जी ने जो 4 स्तंभों की बात करी, जो कमजोर स्तंभ है उनको मजबूत करने के लिए निरंतर लगातार कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज हम 25 करोड़ लोगों को जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। तो संबल योजना एक ऐसी योजना थी जो जीवन को सरल बनाने के लिए, जीवन स्तर को उठाने के लिए, गरीब के परिवार में भी जो है दोनों टाइम का भोजन बन सके और वो उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके, स्वास्थ्य की सुविधा उनको अच्छे से मिल सके, इन सबके लिए संबल योजना लगातार, और आज से नहीं पहले से चल रही। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके समय से योजना चल रही है, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार उन योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो है मंजरी जी जरा थोड़ा रोड मैप भी बताइएगा कि सरकार इस योजना को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ये योजना कैसे पहुंचेगी। देखिए, अभी तक जितनी भी हमारी जन कल्याण की योजनाएं चल रही है वो लगातार व्यक्तियों तक पहुंच रही है। उसका एक पूरा सिस्टम होता है कि किस तरीके से, चाहे नगर पालिका के माध्यम से हो, चाहे पंचायतों के माध्यम से हो, जहां अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो पंचायतों के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ पहुंचता है, यदि शहरी क्षेत्र में तो नगर निगम, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। तो जो सिस्टम है, सिस्टम जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से योजनाएं वहां तक पहुंचती है, और उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसकी निगरानी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है, एक एक नेता करता है। हमारे बूथ स्तर तक समितियां गठित है, पन्ना प्रमुख तक है, और उनकी ये जवाबदारी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना। उनकी जवाबदारी होती है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है और जो पात्र व्यक्ति तक वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसको जोड़ना है। और लगातार हमारे देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण है, वो लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, और अभी भी जो है हमारी जो सरकार की और पार्टी की मंशा अनुरूप विधायकगण जो है लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं कि किन तक पहुंची, किन तक नहीं पहुंची और कैसे चल रही है योजनाएं। तो हम सिर्फ कहने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं, और जनता तक उन तक लाभ पहुंच रहा है, तभी तो जनता हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। क्यों कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप है जनता उन पर भरोसा नहीं करती? क्यों यदि कांग्रेस कुछ घोषणा करती है चुनाव के दौरान जनता भरोसा नहीं करती? क्यों? कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलने की आदत है, लगातार झूठ बोलते हैं आप। तो ये सब चीजें जो है पब्लिक जानती है, पब्लिक बिल्कुल मंजरी जी, देखिए घोषणा पत्र में जो दावे और वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने के लिए सरकार जो है वो कटिबद्ध है ही, और जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरी तरीके से सरकार को निभाने होंगे, और सरकार उस तरफ आगे बढ़ भी रही है। वापस से आऊंगा आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। देवदत्त जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने दावा किया था, वादा किया था, पंक्ति के आखिर व्यक्ति तक तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। संबल योजना को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, संबल योजना वाकई में गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा संबल प्रदान करती है, क्योंकि बड़े लोगों को तो थोड़ी मोटी सहायता से असर पड़ता नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को जब थोड़ा भी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो इस तरह के है। बस इसमें यही है कि एक बार फिर से सरकार को सर्वे करा लेना चाहिए, जो पात्र गरीब मजदूर छूट गए उनके नाम जोड़े जाएं फिर से, क्योंकि कुछ लोग मध्यम वर्गीय, कुछ अच्छी आय वाले भी जोड़ लिए, उनके काटे जाए नाम। इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। बहुत कई बार जमीनी स्तर पर अंतर देखने को मिलता है, जिसके पास सब कुछ है वो नाम जुड़ाए है, और जिसके पास कुछ भी नहीं उसका नाम नहीं जुड़ रहा है, वो आवेदन दे रहा है इधर। तो सरकार को एक अभियान चला के इसका पंचायत और वार्ड स्तर पर समीक्षा करना चाहिए, और जो पात्र है उनके नाम जोड़े जाए, क्योंकि ये योजना ऐसी है कि
गरीब को वाकई में इसका बहुत फायदा मिलता है। गरीब को बहुत मदद मिल जाती है बुरे वक्त में, जब उसको बहुत संकट होता है। कई प्रकार के इसमें प्रकल्प है जिसमें सहायता दी जाती है। आज मुख्यमंत्री ने 505 करोड़ रुपए श्रमिकों के खाते में डाले हैं। तो सोचो आप उन 22-23 हजार श्रमिकों के जीवन में कितनी खुशहाली आ जाए होगी, क्योंकि अब नौ दुर्गा का पर्व आ रहा, तो उनको पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसे गरीबों के लिए थोड़ी सी सहायता बहुत मायने रखती है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है जी। लेकिन देवदत्त जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। अब वो उसके पीछे की वजह बहुत सारी अलग अलग हो सकती हैं, बहुत तरह तरह की जो व्यक्तिगत उनकी समस्याएं हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन सरकार अक्सर उन्हें लाभ देना चाहती है लेकिन किसी वजह से दे नहीं पाती या उन्हें वो लाभ मिल नहीं पाता। सरकार को क्या करना चाहिए इस वक्त? तो मैंने वही कहा कि सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए जिससे कि पूरा पारदर्शी हो जाए व्यवस्था, जो योग्य है उनके नाम जुड़ जाए। क्योंकि कई बार जो स्थानीय स्तर की नेतागिरी है, जो वार्ड की या सरपंच है, जो भी नेतागिरी, वो अपने लोगों के नाम जुड़वा लेते, पात्र उनके विरोधियों के नाम नहीं जुड़ पाते। ऐसे बहुत सारे निचले स्तर पर जो कर्मचारी रहते वो भी कई बार भेदभाव करते। तो वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसका एक अभियान चला के एक बार समीक्षा करने के, पूरा नेटवर्क रहता है सरकार के पास, क्योंकि जो पात्र है वो वंचित न रह जाए और जो बेवजह ले रहा है उसके नाम काटे जाए जी। बिल्कुल, तो जो पात्र है उसे सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। मंजरी जी, पूरी बात आपने देवदत्त जी की सुनी और कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा गया कि ये जो संबल का कंबल है ये सिर्फ आपके लोगों के लिए है। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं, जिन्हें ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं, देखिए ऋषभ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो लोग कहना चाहिए कि जो पॉवर्टी लाइन के जो नियम है, अगर उसके अंतर्गत आते हैं, यदि वो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, वो उसके अंतर्गत आते हैं, तो जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को ही इसमें जोड़ा जाता है। यदा कदा यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी शिकायत लोग करें। उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं ध्यान गया अधिकारियों का। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह बिल्कुल ही, लेकिन कभी ऐसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके बारे में बताना भी चाहिए कि कौन व्यक्ति है। अगर सिर्फ इतना कह देने से, मैं देवव्रत जी की बात का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो अभी मैं बाइट में सुन रही थी जिस तरह से वो कह रहे थे, तो उनको तो सिर्फ झूठ बोलना आता है। और यदि इस तरीके के कोई सुझाव आते हैं या किसी तरीके का आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति पात्र नहीं है, तो आप लाके खड़ा करिए। सिर्फ इल्जाम लगाने से क्या होगा, क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं है। कांग्रेस अपने शासनकाल में क्या कर पाई? सबसे ज्यादा तो आप ही रहे इस देश के अंदर शासन में। ना आप शौचालय दे पाए, ना आप मकान दे पाए, ना आप स्वच्छता दे पाए, ना आप स्वास्थ्य के लिए कुछ कर पाए। आज संबल योजना के अंतर्गत हम बच्चों को जो है छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं। यदि बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए नीट एंड क्लेट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग आयोजित होती है। कौशल विकास के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हर स्तर पर कैसे हम एक गरीब के जीवन में बदलाव लेकर आ पाए, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हाँ, लेकिन यदि कहीं ऐसा लगता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस का भी हो सकता है, कोई पत्रकार बंधु भी हो सकता है, हमारा कोई सामान्य नागरिक भी हो सकता है, तो उसको बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई है, और आई है तो उसका तत्काल निराकरण भी हुआ है, और नहीं हुआ है तो आप बताएं। बिल्कुल किसी भी अपात्र व्यक्ति के लिए यदि इस तरीके की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसको तुरंत बंद किया जाएगा। अब रही बात ये कि लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही कहा हुआ है। और लगातार देखिए, जब ये संबल योजना शुरू हुई थी, हमने वार्ड वाइज जाकर, पंचायतों में जाकर शिविर लगा कर लोगों के नाम इसमें जोड़े थे, बुला कर लोगों को नाम जोड़े थे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन शिविरों में मैं खुद रही, जब ये संबल योजना के तहत लोगों के नाम जोड़े जा रहे थे, तो हमारे क्षेत्र में जितने भी लगभग अधिक से अधिक शिविरों में मैं गई हूँ, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अपात्र व्यक्ति या कोई धनाढ्य व्यक्ति उन शिविरों में आकर अपना संबल योजना में नाम जुड़वा रहा होगा। तो मेरे तो संज्ञान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया।
अगर उसके बाद किसी का ऐसा है तो प्लीज बताएं, हमें नहीं लगता ऐसा, हमारी तरफ से तो हमने अपना अच्छा काम किया अगर ये है। जानकारी सरकार तक पहुंचती है तो सरकार इस पर जरूर काम करेगी। बहुत जरूर, बहुत क्यों नहीं ठीक है, करेंगे। बहुत सही है मंजरी जी। एक सवाल मेरा और बनता है आपसे, और ये सवाल बताइए। आप इस सवाल का जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगी। बीजेपी की सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनी है तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं को जाता है, क्योंकि आधी आबादी को जिस तरीके से बीजेपी ने साधा था और जिस तरीके से आधी आबादी ने बीजेपी का समर्थन किया था, इसीलिए बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। तो क्या संबल योजना में महिलाओं के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था है, कुछ अलग सी योजना है? देखिए, महिला संबल योजना में तो वो सारी लोग आ गए जो गरीबी रेखा के नीचे, अति गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। अब उनमें महिलाएं भी हैं, तो जितनी योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी, वो सब इसमें आ जाती हैं। और बहनों के लिए तो मैं समझती हूँ कि इतनी योजनाएं आज सरकार के माध्यम से चल रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जो अनुकरणीय काम किए हैं, मैं समझती हूँ पिछली सरकार ने तो कभी सोचा भी नहीं इस तरीके से, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। आप सोचिए ना, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि उनके पोषण के लिए। पहले भी देखिए 2017, 16-17 में जो है बेगा भारिया, जो हमारे आदिवासी समुदाय की बहनें, उनके पोषण के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे, और कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने तत्काल बंद कर दिए थे वो। इसलिए मैं बता रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने इस तरीके से सोचा भी नहीं, मैं ये समझती हूँ, उनकी तो सोच ही नहीं चलती वहां तक जहां हमारी योजनाएं चल रही हैं। तो जिस अंत्योदय की बात हम करते हैं, जिस अंत्योदय को लेकर आज हमारी सरकारें बात करती है, लगातार काम कर रही है, लगातार योजनाएं आ रही है, उनका पात्र व्यक्ति तक यदि लाभ नहीं पहुंचा होता ऋषभ जी, तो आज ये बताइए कि हमें इस तरीके से समर्थन मिलता। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, अभी जितने चुनाव हुए, लगभग सभी चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है, झूठ की राजनीति करना है, वर्ग लाना है। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, जब तक जनता नहीं समझ पाई आपके कृत्यों को, तब तक आप रहे। लेकिन जब से जनता ने समझा, जब से आप पर भरोसा खत्म हो गया और आप उस भरोसे के हासिल भी नहीं कर पाए, आप आपस में लड़ते रहते, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन पाते, आप जनता की कहाँ से सुनोगे? आपके यहाँ जो गुटबाजी है, लगातार आपके नेता उस पर आपको बता रहे हैं, नेता खुद ही परेशान है। तो ये सब चीज, जब नेता ही परेशान है तो बेचारा कार्यकर्ता क्या करेगा? और कार्यकर्ता का जब कुछ नहीं, बिल्कुल, देखिए मंजरी जी, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन जब इस तरीके के सवाल उठते हैं तो जब सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं और इम्प्लीमेंट होता है और जब लोगों को इसका लाभ मिलता है तो यही करारा जवाब भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तर्क रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार जिस तरीके से श्रमिकों के लिए संबल योजना चला रही है और अब श्रमिकों के लिए ये सरकार संबल बन रही है, ये पूरा लाभ मजदूरों को और श्रमिकों को मिलने जा रहा है। और इसी सिलसिले में श्रमिकों के चेहरे पर अब एक बार फिर से खुशहाली भरी स्माइल आ गई है। आज की खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।